कहानी की शुरुआत एक मदरलैंड से होती है और यहाँ पर बहुत सारी फेरीज यानी परियां रहती हैं और इन सभी को गॉड मदर बनने के लिए क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और हमें यहाँ पर सबसे छोटी फेरी की कहानी ही बताई गई है और इस परी का नाम एलिनोर था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अभी वो बस सिर्फ एक परी है, यानी अभी वो गॉड मदर नहीं बनी और गॉड मदर बनने के लिए वो क्लासेस लेती है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी गॉड मदर भी दिखाई जाती है जो कि उस स्कूल की प्रिंसिपल भी होती है। यहाँ पर इस प्रिंसिपल ने काफी सालों पहले एक किताब लिखी होती है और उस किताब के अंदर 3 रूल्स बताए गए थे। एक ये कि फेरीज अपने ड्रेसेस चेंज कर सकती हैं, दूसरा रूल था कि उन्हें अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढना होगा और तीसरा रूल ये था कि वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगी। अब ये सारी चीजें एलिनोर को अच्छी तरीके से पता थी, लेकिन वहाँ पर जो दूसरी फेरीज होती हैं वो ये कहती हैं कि अब सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है, अब चीजें पहले की तरह अच्छी नहीं रही हैं। अब वो सारी फेरीज बस इतना ही कहती हैं क्योंकि उस प्रिंसिपल की आगे ज्यादा कोई भी नहीं बोलता था, लेकिन वो प्रिंसिपल भी ये सारी बातें बड़े अच्छे से जानती थी। और अब यहाँ पर एक अहम बात ये होती है और वो ये कि अगर इन लोगों को कोई भी असाइनमेंट नहीं मिलेगी तो ये फेरीज गॉड मदर से आम फेरीज बन जाएंगी और फिर ये दोबारा कभी भी गॉड मदर नहीं बन पाएंगी। और इसी वजह से अगर एलिनोर को गॉड मदर बनना है तो उसे अपनी कोई एक असाइनमेंट को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए एलिनोर लाइब्रेरी में जाती है, पूरा दिन मेहनत करती है और वहाँ पर अपने लिए असाइनमेंट ढूंढती है, जिसके बाद उसे एक असाइनमेंट मिल भी जाती है। और ये असाइनमेंट असल में एक बच्ची का लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ था कि वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी क्लास में एक लड़का है जो मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे पसंद करे। अब ये देखकर एलिनोर को लगने लगता है कि ये असाइनमेंट अधूरी है जिसे एलिनोर पूरा कर सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिनोर के कमरे में एक और फेरी रहती है और ये फेरी असल में एक ओल्ड फेरी थी जो कि वहाँ फेरीज में सीनियर थी। अब यहाँ पर वो ओल्ड फेरी एलिनोर को समझाती है कि देखो एलिनोर, प्रिंसिपल की तरफ से तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं मिली, यानी कि प्रिंसिपल ये नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो, इसलिए प्लीज तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम उस प्रिंसिपल के खिलाफ मत जाओ। और अभी तो तुम छोटी हो, यानी तुम गॉड मदर नहीं बनी और इसी वजह से तुम्हें ठीक तरह से मैजिक करना भी नहीं आता। अब यहाँ पर एलिनोर उस ओल्ड फेरी से कहती है कि आप रिलैक्स रहिए, इस बात के लिए परेशान मत हो, देखना मैं जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगी और अगर वो स्कूल बंद हो गया तो मैं गॉड मदर कभी भी नहीं बन पाऊंगी। अब एलिनोर को इंसानों और इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो कुछ न कुछ करके थोड़ा बहुत मैजिक सीख के एक पोर्टल ओपन कर लेती है। उस पोर्टल के जरिए वो सीधा स्नोलैंड में आकर गिरती है। वहाँ पर उसे 2 पंपकिन पड़े हुए मिलते हैं। अब यहाँ पर एलिनोर को ये लगता है कि वो इन पंपकिन्स पर अपना मैजिक करके इन्हें कोई कार्ड बना देगी, लेकिन एलिनोर को अभी ठीक तरह से मैजिक आता ही नहीं था। इसी वजह से वो पंपकिन्स कोई कार्ड नहीं बनते बल्कि वो तो फट जाते हैं। फिर एलिनोर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है और जब वो थक जाती है तो एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाती है। अब उसी रास्ते से एक लेडी ड्राइवर भी गुजरती है और वो एलिनोर को देख लेती है। अब जब ये ड्राइवर एलिनोर से बात करती है तो उसे लगता है कि ये तो एक पागल लड़की है, ये तो चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो इसीलिए वो ड्राइवर सोचती है कि क्यों ना इसे मैं ही लिफ्ट दे देती हूँ। ये ड्राइवर एलिनोर को बिल्कुल सही सलामत एक ऑफिस के बाहर छोड़ देती है और ये ऑफिस असल में एक डेली न्यूज का ऑफिस था। अब ये सारी चीजें एलिनोर फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब यहाँ आकर वो सबसे उसी लड़की मैकेंजी के बारे में पूछने लगती है। वो पूछती है कि वो लड़की कहाँ है जिसके लाल कलर के बाल हैं। और तब ये सुनकर वहाँ पर मैकेंजी को बुलाया जाता है, लेकिन ये मैकेंजी वो मैकेंजी नहीं थी जिसे एलिनोर ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर एलिनोर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अब वो इस मैकेंजी का क्या करे, इसे क्या बात करे। अब यहाँ मैकेंजी को भी यही लगने लगता है कि एलिनोर एक पागल लड़की है, इसीलिए वो फौरन यहाँ पर गार्ड्स को बुलवाती है और कहती है कि ये कौन है पागल लड़की, बाहर निकालो इसे यहाँ से। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मैकेंजी अपनी जॉब को लेकर काफी मेहनत कर रही है, यानी कि वो बेचारी अपने बॉस से डांट भी खाती है, अपनी असाइनमेंट्स भी पूरी करती है और तो और बहुत सारी मुश्किलात का उसे सामना भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर एलिनोर को ये लगता है कि अगर वो अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करेगी तो वो यहाँ पर ही रह जाएगी, यानी वो मदरलैंड वापस नहीं जा पाएगी। इसीलिए वो रात काफी देर तक मैकेंजी के बाहर आने का वेट करती है।
फिर जब मैकेंजी बाहर आती है तो एलिनोर उससे कहती है कि मेरी बातों का यकीन करो, मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ। साथ ही साथ एलिनोर यहाँ पर मैकेंजी के ऊपर अपना मैजिक भी करती है, जिसके बाद अब मैकेंजी को भी यकीन हो जाता है कि ये सच में एक फेरी है। इसीलिए वो एलिनोर को अपने साथ घर ले जाने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती, बस तुम आज रात ही मेरे घर पर रुक सकती हो। घर आने के बाद मैकेंजी एलिनोर को अपने घर के बेसमेंट में रखती है। यहाँ आने के बाद एलिनोर को लगता है कि ये तो काफी बुरी सी, काफी गंदी सी जगह है, ये कोई महल तो नहीं लग रहा। यानी इसका मतलब ये है कि मैकेंजी सच में काफी परेशान है। यहीं पर हम ये जान पाते हैं कि मैकेंजी की 2 बेटियां भी हैं और यहीं पर एक लेडी भी होती है जो कि इन बच्चियों की केयर टेकर होती है, क्योंकि मैकेंजी अपनी जिंदगी में इतनी बिजी होती है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। तभी यहाँ पर उसकी छोटी बेटी बताती है कि मेरी बहन ने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, यानी जहाँ पर वो सिंगिंग करेगी। अब ये बात सुनकर मैकेंजी काफी हैरान होती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी को पब्लिक फोबिया है, यानी कि वो लोगों के सामने परफॉर्म करने से काफी डरती है। तो फिर भला वो ये कैसे कर पाएगी। उधर एलिनोर बेसमेंट में बैठकर मैकेंजी की शादी का एल्बम देख रही होती है, जहाँ उसे मैकेंजी के हस्बैंड के बारे में भी पता चलता है। यहाँ मैकेंजी बताती है कि चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ना ही इंसान हमेशा खुश रह सकता है, क्योंकि चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। और अब यहाँ पर एलिनोर को रियलाइज होता है कि उसे मैकेंजी की मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो काफी परेशान है। फिर अगले दिन जब मैकेंजी की आँख खुलती है तो वो दिखती है कि उसका घर पूरी तरह से चेंज हो गया है और यहाँ हर चीज खूबसूरत, साफ सुथरी और पुराने जमाने जैसी थी, इन्हें जैसी कैसल में होती है। साथ ही साथ एलिनोर ने मैकेंजी की आईब्रो को भी काफी बढ़ा दिया था, क्योंकि मैकेंजी हमेशा से ही ऐसी आईब्रो पसंद करती है। अब यहाँ पर मैकेंजी के बच्चे ये सारी तब्दीलियाँ देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर एलिनोर ने उनके डॉग को भी चेंज करके एक पिग बना दिया था। अब ये सब कुछ देखकर वो बच्चे चाहते थे कि एलिनोर हमेशा ही उनके साथ रहे और कभी भी उन्हें छोड़कर न जाए, और इसीलिए एलिनोर आज भी यहीं पर ही रुक जाती है। फिर मैकेंजी एलिनोर को भी अपने साथ अपने काम पर लेकर आती है, यानी जहाँ पर आज इन्होंने रिपोर्टिंग करनी थी। अब यहाँ पर मैकेंजी ये नहीं चाहती थी कि एलिनोर बार बार उसके काम के बीच में आए, उसे डिस्टर्ब करे, इसीलिए वो एलिनोर को सी फूड को टेस्ट करने के लिए भेज देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सी फूड एलिनोर को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो हद से ज्यादा ही खा लेती है, जिसकी वजह से उसे बाद में फूड रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर मैकेंजी एलिनोर को बचाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाने वाली थी, लेकिन इस चीज से डरते हुए एलिनोर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है और इसका मैजिक सीधा जाकर आसमान में हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फायर फ्लेम्स बनने लगती हैं, यानी कि वहाँ पर आतिशबाजी का माहौल बन जाता है। और ये सब कुछ कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये देखकर मैकेंजी और उसके एक दोस्त को लगने लगता है कि अब तो मुसीबत आएगी, अब तो समझो उनकी नौकरी गई ही गई। लेकिन तभी मैकेंजी के दोस्त के पास कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उनके चैनल पर ये वीडियो तो वायरल होने लगी है, यानी कि कोई भी गड़बड़ नहीं हुई जिसकी वजह से उनकी नौकरी जाती। यहाँ पर मैकेंजी को लगता है कि एलिनोर एक भोली भाली सीधी सादी लड़की है और उसे किसी भी चीज की समझ नहीं है, और इसी वजह से वो उसे कहीं पर भी जाने से मना करती है और फिलहाल उसे अपने घर पर ही रख लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ओल्ड फेरी होती है वो एलिनोर को बताती है कि एलिनोर तुम्हें जल्दी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में पोर्टल बंद हो जाएगा और हो सकता है कि वो प्रिंसिपल तुम्हारी सारी पावर्स भी तुमसे छीन ले, यानी कि उसके बाद तुम कभी भी मैजिक नहीं कर पाओगी और एक आम इंसान ही बन जाओगी। तब यहाँ पर एलिनोर ओल्ड फेरी से कहती है कि मैं एक लड़की मैकेंजी के साथ यहाँ पर रह रही हूँ, वो बहुत अच्छी है लेकिन वो परेशान है, उसे मेरी मदद की जरूरत है और इसीलिए अब मुझे उसकी मदद करनी है और बहुत जल्द मैं अपना ये काम पूरा भी कर लूंगी। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर क्रिसमस होती है, जहाँ पर एलिनोर घर पर ही रुकती है और बच्चों का ध्यान रखती है और मैकेंजी बाहर जाकर शॉपिंग करती है। लेकिन बाहर जाने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपना क्या हाल बना लिया है, उसे खुद को बदलना होगा। मैकेंजी की छोटी बेटी से बातें करते हुए एलिनोर को ये बात पता चलती है कि इनकी फादर की डेथ आज से 4 साल पहले हो चुकी है और इनके फादर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इनके साथ बहुत खुश थे। लेकिन अब क्योंकि उनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे तो इसी वजह से उनकी मदर मैकेंजी बहुत ही परेशान है। उधर मैकेंजी खुद को बदलने के लिए पार्लर पहुंच जाती है। अपना मेकओवर करवाने के बाद वो बहुत खुश थी। यहाँ पर वो अपने उसी फ्रेंड से मिलती है जिसके साथ वो काम करती है। उधर हम देखते हैं कि एलिनोर मैकेंजी की दोनों बेटियों को लेकर बाहर आ गई है और वो उसकी बड़ी बेटी का पब्लिक फोबिया खत्म करने के
के लिए उसे बाहर ही सबके सामने सिंगिंग करने के लिए कहती है। अब पहले तो मैकेंजी की बेटी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जब एलिनोर खुद ही वहाँ पर गाना गाने लगती है तो मैकेंजी की वो बेटी भी उसके साथ गाना गाने लगती है। अब ये तीनों यहाँ पर बहुत खुश होती हैं, वो काफी इंजॉय करती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मैकेंजी भी पहुँच जाती है और वो यहाँ पर अपने बच्चों को देखकर खुश थी, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी फर्स्ट टाइम पब्लिक एरिया में गाना गा रही है। अब ये सब लोग मिलकर अपने घर को क्रिसमस के लिए डेकोरेट करते हैं और पूरे टाउन में सबसे ज्यादा इनका घर ही सजा हुआ था। यही ब्रेकिंग न्यूज में ये बात बताई जाती है कि पूरे शहर में एक अलग ही तरह की लड़की घूम रही है और उसी ने वो आतिशबाजी की थी उस दिन, और वो हमेशा ही पिंक कलर का ड्रेस पहन कर रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैकेंजी और उसके दोस्त को ये काम मिलता है कि उन्हें स्नोलैंड के अंदर जाकर शूटिंग करनी है, और इसी वजह से वो एलिनोर को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद एलिनोर सबको स्नो राइडिंग करते हुए देख रही होती है, इसीलिए अब उसका भी दिल करता है स्नो राइडिंग करने का। यहीं पर मैकेंजी और उसके दोस्त को ये लगने लगता है कि पता नहीं इस चैनल को वायरल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब एलिनोर जब राइड कर रही होती है तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो काफी तेजी से गिरने लगती है। अब गिरते गिरते वो मैकेंजी के दोस्त से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो सारे ही गिर जाते हैं। अब ये सारी चीजें इनकी कैमरामैन रिकॉर्ड कर लेती है और इसके बाद ये सारी न्यूज लाइव हो जाती है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से इन्हें ये डर पड़ जाता है कि अब तो कंफर्म इनका बॉस इनको काम से निकाल ही देगा। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि उस न्यूज ने तो मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए हैं और उस पर काफी लाइक्स भी आ रहे हैं, जिसके बाद अभी लोग सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं, जहाँ मैकेंजी और उसका दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं और एलिनोर यहाँ पर नई नई चीजें सीखती है। यहाँ पर एलिनोर को ऐसा लगता है कि जैसे मैकेंजी अपने दोस्त को बहुत पसंद करती है, इसीलिए अब इन दोनों को हमेशा ही एक साथ ही रहना चाहिए। उधर मदरलैंड में प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है कि एलिनोर उनकी क्लास यानी कि मदरलैंड में नहीं है, इसीलिए वो उसके रूम में ओल्ड फेरी के पास आती है और उसे कहती है कि या तो एलिनोर को तुम जल्द से जल्द यहाँ पर बुला लो, नहीं तो 2 दिन के अंदर अंदर ये पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ना चाहते हुए भी मुझे एलिनोर से सारी पावर्स, उसका सारा मैजिक वापस लेना पड़ेगा। इसके बाद ओल्ड फेरी इस बारे में एलिनोर को इन्फॉर्म करती है, लेकिन एलिनोर उस टाइम घर पर नहीं थी। उधर मैकेंजी के ऑफिस में एक पार्टी सेलिब्रेट की जा रही थी और ये पार्टी होती है क्रिसमस की, और यहाँ एक बार फिर से वो एलिनोर को भी अपने साथ ही ले चलती है। यहाँ पर एलिनोर देखती है कि मैकेंजी अपने दोस्त के साथ बस आम सा ही डांस कर रही है और इसी वजह से वो मैकेंजी पर अपना मैजिक कर देती है। अब मैजिक होते ही यहाँ पर मैकेंजी सबके सामने अपने दोस्त का हाथ पकड़ के डांस करने लग जाती है। अब ये चीज सबके लिए काफी अजीब थी और सभी लोग इन्हें डांस करते हुए बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी यहाँ पर इनका बॉस म्यूजिक चेंज कर देता है, जिसकी वजह से मैकेंजी को दोबारा से होश आ जाती है। होश में आते ही मैकेंजी को काफी शर्मिंदगी होती है, इसी वजह से वो फौरन वॉशरूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे एलिनोर भी वॉशरूम में चली जाती है और यहाँ एक बार फिर से वो मैकेंजी पर अपना मैजिक कर देती है और इस बार मैजिक होने से उसका पूरा ड्रेस चेंज हो जाता है। यहाँ गुस्से में मैकेंजी बाहर निकलती है और एलिनोर से कहती है, बस कर दो, बंद करो ये सब कुछ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, क्योंकि तुमने तो पहले ही मेरी इतनी मदद कर दी है। अब ये लोग बात करते करते ऑफिस में पहुंच जाते हैं और यहाँ एलिनोर के ड्रेस से वहाँ का मेन स्पीकर ऑन हो जाता है, जहाँ पार्टी में मौजूद सारे लोग अब इनकी बातें सुन सकते थे। यहाँ पर मैकेंजी कहती है कि वो बात बहुत ही पुरानी है जब मैं एक लड़की को पसंद करती थी, लेकिन अब चीजें बिल्कुल ही बदल गई हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ और मैं अपनी जॉब को लेकर भी काफी टेंशन में हूँ। अब जब इन लोगों को ये बात पता चलती है कि पार्टी में मौजूद सारे लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, तो एलिनोर मैकेंजी की बॉस से कहती है कि अभी जो कुछ भी हुआ था, यानी कि मैकेंजी का डांस, वो बस सिर्फ एक इत्तेफाक था और मेन स्पीकर भी गलती से ही ऑन हुआ था और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। जिसकी वजह से मैकेंजी और उसका दोस्त अपनी नौकरी जाने से डर रहे थे। अब यहाँ पर इनका सीनियर बॉस पहचान लेता है कि जो पिंक ड्रेस वाली लड़की है ये असल में एलिनोर ही है, यानी कि जिसने उस दिन आतिशबाजी की थी। इसके बाद वो मैकेंजी और उसके दोस्त को अपने ऑफिस में बुलवाता है। यहाँ मैकेंजी एलिनोर पर काफी गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि मेरे लिए तो परेशानियों का पहाड़ बन गया है और ये सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आई हैं,
क्योंकि ना तो मेरी जिंदगी में आती और ना ही मेरे साथ ये सब कुछ होता। और अब बस कर दो, फॉर गॉड सेक, मैं ये सब कुछ संभाल सकती हूँ और बेहतर होगा कि अब प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। और अब इस वजह से एलिनोर को लगने लगता है कि अब शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। नेक्स्ट डे मैकेंजी और उसका दोस्त अपने बॉस के सामने आते हैं, जहाँ पर इनका बॉस इनसे कहता है कि मैं ये बात पहले से ही जानता था कि जो जो इंसिडेंट्स हुए उन सब के पीछे एलिनोर ही थी। तो मैकेंजी कहती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ और वो तो मेरी कजन है, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कुछ भी उसकी वजह से नहीं हुआ। तब उसका बॉस कहता है कि जो भी है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अब क्योंकि मुझे खबरें मिलती जा रही हैं तो तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम्हें एलिनोर को हमेशा ही अपने साथ रखना है। तब ये सुनकर मैकेंजी कहती है कि नहीं, ऐसा करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा करके ना तो आपको कोई न्यूज मिलेगी और ना ही प्लीज आप वो सीधी साधी लड़की को अपने काम में फंसाइए। तब ये सुनकर मैकेंजी का बॉस उनसे कहता है कि देख लो, अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हें एलिनोर को हमेशा ही अपने साथ ही रखना होगा। इसके बाद मैकेंजी अपने बॉस से कहती है शुक्रिया आपका, ये लीजिए अपनी जॉब, मुझे अब इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। यानी मैकेंजी रिजाइन देकर वहाँ से निकल जाती है। फिर घर आने के बाद उसे पता चलता है कि एलिनोर तो घर पर है ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर उसकी बड़ी बेटी भी काफी डरी हुई है क्योंकि अगले दिन उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर एलिनोर नहीं है और एलिनोर के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकती। और अब यहाँ पर सारे लोग मिलकर एलिनोर को ढूंढ रहे थे। तब यहाँ उनकी केयर टेकर इन्हें बताती है कि परेशान मत हो, एलिनोर अभी मेरे साथ ही है। यहीं पर वो प्रिंसिपल एलिनोर को लेने के लिए जमीन पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर एलिनोर मदरलैंड जाने के लिए एक बार फिर से पंपकिंस पर अपना मैजिक करने लगती है और इस बार भी उसका मैजिक सक्सेसफुल नहीं हो पाता और पहले की तरह ही पंपकिन फट जाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर मैकेंजी और उसके बच्चे भी पहुंच जाते हैं। यहाँ वो एलिनोर को बताते हैं कि तुम बहुत खास हो क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो और अगर एलिनोर उनके साथ नहीं होगी तो मैकेंजी की बेटी कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ मैकेंजी भी एलिनोर के होने की वजह से काफी खुश है। अब यहाँ पर एलिनोर को पता चलता है कि मैकेंजी की बेटी की परफॉर्मेंस में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही रह गए हैं, यानी इन्हें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा और इसीलिए इस बार एलिनोर पंपकिन की बजाय एक वाटरमेलन पर अपना मैजिक करती है, जिसके बाद वो वाटरमेलन बड़ा होते होते एक काफी खूबसूरत कैरेज बन जाता है। अब ये सारे लोग उसके अंदर बैठ जाते हैं और परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद उनका ये कैरेज उड़ने लगता है और सारे लोग इस उड़ते हुए कैरेज को देख रहे थे। साथ ही साथ ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी हो रही थी। यहाँ मैकेंजी की बेटी का ड्रेस भी चेंज हो गया था और अब वो काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद वो फिर से डर जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे परफॉर्मेंस नहीं होगी। लेकिन तभी मैकेंजी स्टेज पर पहुंचती है और वो अपनी बेटी को उसके फादर का गिटार देती है और उसे कहती है मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो। और इसके बाद होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो सबके सामने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब जैसे उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वहाँ पर वो प्रिंसिपल पहुँच जाती है ताकि वो एलिनोर को अपने साथ वापिस ले जा सके, लेकिन एलिनोर उसके साथ नहीं जाती और सीधा स्टेज पर पहुँच जाती है और वहाँ पर वो सबको ये बात बता देती है कि असल में मैं मैकेंजी की गॉड मदर हूँ और इन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरा यहाँ पर आने का मकसद भी पूरा हो गया है क्योंकि अब ये लोग हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे। तब ये सुनकर प्रिंसिपल एलिनोर से कहती है बिल्कुल झूठ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हमेशा हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकता और ये करके तुम क्या साबित करना चाहती हो, ऐसे तुम गॉड मदर नहीं बन सकती। अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल एलिनोर की उसकी जादुई छड़ी भी लेने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर मैकेंजी बीच में आ जाती है और बताती है कि एलिनोर की वजह से ही हमने खुश रहना सीख लिया है। पूरे 4 साल के बाद आज मैं फर्स्ट टाइम इतनी खुश हूँ सिर्फ और सिर्फ एलिनोर की वजह से, और अब मैं ये भी जान गई हूँ कि खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना है। अब यहाँ पर मैकेंजी के बच्चे भी कहते हैं कि सच में हम एलिनोर की वजह से इतने खुश हैं, तो इसी वजह से यही हमारी फेरी गॉड मदर है। और तब इसके बाद प्रिंसिपल भी ये बात मान लेती है कि अगर लोगों की जिंदगी में परियां आती हैं तो वो लोग हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लग जाते हैं। और अब यहाँ पर फाइनली एलिनोर ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, यानी कि अब वो सच में एक फेरी गॉड मदर भी बन चुकी है। इसके बाद वो सभी को प्यारा सा गुड बाय करके अपने मदरलैंड के लिए निकल जाती है। अब मदरलैंड में पहुंचने के बाद अब ये स्कूल कभी भी बंद नहीं होगा और यहाँ पर अब छोटी छोटी फेरीज आती हैं और गॉड मदर बनने की क्लासेस लेती हैं। और यहाँ पर एलिनोर को भी एक टीचर बना दिया गया था और इसी के साथ ही परियों की ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।